हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फार्माकोलॉजी का लेक्चर 2 वीडियो, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। क्या है आपका? फार्माकोकाइनेटिक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इन्वॉल्व पासेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्या है? एब्जॉर्प्शन जो है ये पासेज ऑफ ड्रग जो है सेल मेम्ब्रेन से कैसे पास होता है आपका ड्रग, ये होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, या एब्जॉर्प्शन को कह सकते हैं साइट ऑफ एप्लीकेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। टारगेट साइड नहीं, आप क्या करें, जहां पर ड्रग को अप्लाई किए, एडमिनिस्ट्रेड किए, वहां से क्या हुआ, आपका ड्रग ब्लड स्ट्रीम में गया। ठीक, ये क्या है? एक तरह से आपका एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन 3 प्रोसेस से होता है। क्या क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। द ड्रग मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट लूजिंग एनर्जी। ठीक, क्या है? जो ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, क्रॉस होता है। सेल मेम्ब्रेन एक बीच में होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, एक तरफ कंसंट्रेशन लो होगा, एक तरफ कंसंट्रेशन हाई होगा। इस तरह से क्या होगा, आपका ड्रग मूव करेगा। तो क्या है, इसमें किसी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। पैसिव डिफ्यूजन में क्या है, द ड्रग मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट लॉसिंग एनर्जी। किसी तरह के एनर्जी का लॉस नहीं होता है और हमारा ड्रग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से मूव आउट हो जाता है, एक तरफ से दूसरे तरफ क्रॉस कर जाता है। ये जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये भी 2 तरह से होते हैं। कौन कौन? आपका पहला है डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन थ्रू लिपिड। जब आपका ड्रग क्या है, डिफ्यूजन होता है किसके? लिपिड के थ्रू। तो क्या है, सेम लाइक सेम, सेम डिजॉल्व इन सेम। तो आपका जब लिपिड के थ्रू हो रहा है तो कौन सा ड्रग डिफ्यूज होगा? लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ठीक, और बात करें डिफ्यूजन थ्रू एक्वस चैनल। क्या है? डिफ्यूजन थ्रू एक्वस चैनल। जो ड्रग आपके वाटर सॉल्युबल होंगे वो लिपिड सॉल्युबल चैनल से थोड़ी ना जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो उनको एक्वस चैनल के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। आपको हम दिखा दें, ये जो पार्ट है ये आपका डिफ्यूजन। देख लीजिए, इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, ये बीच में आपका क्या होता है, एक तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है और एक तरफ लो कंसंट्रेशन है। इधर आपका क्या है, लो कंसंट्रेशन। ठीक, ये लो कंसंट्रेशन, इधर हाई कंसंट्रेशन। तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन बीच में क्या है, एक झिल्ली लगी हुई है। ठीक, उस झिल्ली को क्या करना है, क्रॉस करना है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो आपका क्या हुआ, डिफ्यूजन कंप्लीट हुआ। आते हैं हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की। जो आपका क्या है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ये भी डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, सम हाई मॉलिक्यूलर ड्रग अनेबल टू डिफ्यूज। क्या? सम हाई मॉलिक्यूलर ड्रग अनेबल टू डिफ्यूज थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है, कुछ ऐसे हाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। कैसे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। भाई बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो क्या है, पोर साइज है वो कम है, अब बड़े मॉलिक्यूल जा नहीं पाएंगे, तो कैसे होंगे वो, अनेबल टू क्या है, परमेट। ठीक, वो डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जो परमिट नहीं कर पाते हैं या डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं, वो हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड। ठीक, सच सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय कैरियर प्रोटीन। ये क्या होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन से अट्रैक्ट होते हैं, व्हिच बाइंड, और उनसे बाइंड करते हैं विद द ड्रग। मतलब कैरियर प्रोटीन जो होता है वो ड्रग के साथ बाइंड कर लेता है, टू बी ट्रांसपोर्टेड, और उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। मतलब क्या है, आपका जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है, इसमें क्या होता है, आपके जो हाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल हैं, हाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, या हाई मॉलिक्यूलर ड्रग जो हैं
ये डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं डिफ्यूज होंगे तो आखिर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? कोई ना कोई तो इसमें जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या जुगाड़ लगता है कि इसमें एक तरह से कैरियर प्रोटीन काम करता है। वो कैरियर प्रोटीन क्या है? कैरियर प्रोटीन से आकर के आपके ड्रग बाइंड करेंगे और क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। क्या? कैरियर प्रोटीन अट्रैक्ट करेगा किसको? ड्रग को, जिसको ट्रांसपोर्ट करना है। कैरियर प्रोटीन चेंजेज क्या है? कैरियर प्रोटीन चेंजेज द इट्स शेप एंड डिपॉजिट द सब्सटेंस टू अदर साइड। क्या है? आपका जो कैरियर प्रोटीन है वो ड्रग को क्या करता है? बाइंड कर लेता है। और क्या करता है? बाइंड करने के बाद डिपॉजिट करने के मतलब कैरियर प्रोटीन उसको क्या करता है? अचीव करता है, रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में लेकर जाता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, मान लिया जाए आपको जाना है फैजाबाद या आपको जाना है रेलवे स्टेशन। ठीक, आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिल गया जो नहीं चल पा रहा था, नहीं जा पा रहा था, इंतजार कर रहा था। तो आप पहुँचे, आप उसके लिए कैरियर का काम किए। आप क्या किए? उसको बैठाए अपनी बाइक पर और उसको लेकर जाकर रेलवे स्टेशन छोड़ दिए। तो आप क्या किए? उसके लिए एक तरह से कैरियर का काम किए। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे आपके पास डीएल नहीं है, आप जा रहे हैं, पुलिस चेकिंग लगी है, आप नहीं जा पा रहे। पुलिस चेकिंग क्या है? एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है मान लो, जिससे क्या है, जो लोग डीएल लिए हैं वो जा सकते हैं और जो नहीं लिए हैं वो नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो क्या हुआ? कोई डीएल वाला व्यक्ति क्या करे? आपको बैठा ले गाड़ी पर और लेकर जाके उस साइड छोड़ दे। आपकी मान लिया जाए बाइक को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इधर ये आउटसाइड ऑफ द सेल है और ये इनसाइड है। ठीक, आउटसाइड से ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है जो क्या होता है, एक तरह से ये बीच में क्या दिख रहा है? आपका कैरियर प्रोटीन दिख रहा है ये। ठीक, ये कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? इसको रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसको जब रिसीव कर लेते हैं, यहाँ से अभी एंट्री आपकी हुई, कहाँ से? यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूल की एंट्री हुई, मतलब उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? लेकर जा रहा है यहाँ पर। ठीक, और फाइनली आपका यहाँ पर लाके मॉलिक्यूल डिपॉजिट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा जो हुआ आपका डिफ्यूजन पार्ट खत्म होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं, इसमें क्या है? दैट ड्रग, पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ, आपका क्या हुआ? दैट ड्रग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। ठीक, द ड्रग मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी एंड समटाइम्स इट आल्सो रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन। क्या है? एक्टिव। जैसे पैसिव में एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, एक्टिव में क्या है? एनर्जी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक, क्या करने के लिए? दैट ड्रग मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आपका जो ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के लिए क्या करेगा? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। वो जा नहीं रहा, जाने को तैयार नहीं, उसको जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं, चलिए चलिए, पीछे से धक्का दे रहे हैं, भाई साहब चलिए, भाई साहब चलिए। ठीक, तो ये क्या है? एक तरह से इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कभी कभी आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है, आपकी बाइक नहीं स्टार्ट होती, कार नहीं स्टार्ट, पीछे से धक्का मारते हैं, धक्का मार के क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है? कैरियर प्रोटीन की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी तो लगेगा लेकिन क्या होगा? कैरियर प्रोटीन, जैसे कभी कभी आपकी बाइक दूर जाना है और क्या तेल खत्म हो गया तो कोई कैरियर का काम करता है, दूसरा बाइक वाला क्या करता है? आपकी बाइक को कैरियर करता है, मतलब बांध लेता है, रस्सी में खींचते हुए ले जाता है, इस तरह से। ठीक, तो कैरियर की प्रोटीन की आवश्यकता इसमें भी पड़ सकती है और एनर्जी की आवश्यकता तो पड़नी ही पड़नी है। ठीक, मनली ड्रग रिलेटेड टू नेचुरल मेटाबोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस। क्या है? वही ड्रग जिनके नेचुरल मेटाबोलाइट से रिलेटेड हैं वही ट्रांसपोर्ट होते हैं। किसके थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वो कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो नेचुरल मेटाबोलाइट्स के हैं? एमिनो एसिड और लिपोडोपा। आइए हम लोग जानते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यह है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इधर क्या है आपका, इधर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इधर क्या है इनसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये बीच में क्या दिख रहा है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो क्या करना है, आपके ड्रग को उस साइड में जाना है। तो करना कुछ नहीं, ये आपका जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इससे क्रॉस होने के लिए क्या करना है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये जो आपके क्या है एनर्जी दिख रही है इसकी आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी देंगे तो आपका क्या होगा, ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं पिनोसाइट की, पिनोसाइटोसिस की। तीसरा, पहला आपका क्या हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा क्या हुआ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, द प्रोटीन एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस। क्या है, जिसमें ट्रांसपोर्ट जो ड्रग का होता है वो एक तरह से वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक। और वो वेसिकल्स के थ्रू कौन कौन सी ड्रग आपकी जाती हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, साथ ही साथ माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो MACRO, माइक्रो मीन्स बड़े होते हैं, ठीक। जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। पिनो, इसको हम कैसे याद करेंगे, पिन, पिन क्या करते हैं, चुभा देते हैं, तो क्या होगा आपका जो ड्रग है वो इंट्रासेलुलर की तरफ, अंदर की तरफ एक वेसिकल बनाएगा, उस पर प्रेशर डालेगा। जैसे क्या करते हैं हम, एक मान लिया जाए पिन लिए, इस पिन को क्या करेंगे यहाँ पर पुश करेंगे, जब ये पुश करेंगे तो दबेगा, जैसे दबता है तो अंदर से अगर देखेंगे तो एक तरह से वेसिकल्स बन जाता है, स्पेस बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है एक तरह से वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये वेसिकल क्या हुआ, बाद में आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स को ये वेसिकल क्या हुआ कट हो गए और ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो है फाइनली आकर यहाँ पर पहुँच गया, ठीक। इस तरह से आपका क्या होता है, पिनोसाइटोसिस होता है। आते हैं हम किस पे, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, भैया कम होगा ज़्यादा होगा, ये क्या है एक तरह से फैक्टर हैं, किस क्या इफेक्ट करते हैं, ठीक। इसमें है फिजिकल स्टेट, दवा का जो फिजिकल स्टेट है, ड्रग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर वेल एब्जॉर्ब देन सॉलिड। जो आपका लिक्विड ड्रग होगा वो सॉलिड की अपेक्षा वेल एब्जॉर्ब होगा, मतलब फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन उसका होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड है उसको जल्दी से क्या होगा, वो सॉलिडिफाई थोड़ी ना, जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सॉलिड जो होगा पहले उसको क्या होना पड़ेगा, उसको डिजॉल्व होना पड़ेगा, लिक्विफाइड होना पड़ेगा। क्रिस्टलाइड्स आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब देन कोलाइड्स। दूसरा क्या है, वो अगर क्रिस्टलाइड स्टेट में है ड्रग तो वो क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, जबकि अगर कोलाइडल स्टेज में है तो वो रैपिड एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। अगर बात करें पार्टिकल साइज की तो भाई साहब जो छोटा होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो जल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे स्मॉलर द पार्टिकल साइज बेटर इज द एब्जॉर्प्शन, जो स्मॉल पार्टिकल साइज होंगे उनका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा। कंसंट्रेशन की अगर बात करें, हायर कंसंट्रेशन फॉर्म ऑफ ड्रग आर क्विकली एब्जॉर्ब देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें क्या है, जब आपका ड्रग हायर कंसंट्रेशन में है, ठीक, तो ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो क्या होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो हाई कंसंट्रेशन वाला ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। जबकि डाइल्यूट जो होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्बिंग सरफेस, आपका जो यहाँ पर आप ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं उनका एब्जॉर्बिंग सरफेस कैसा है उसका, वो भी इफेक्ट करेगा किसको, आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। ड्रग कैन बी बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन देन फ्रॉम द स्टमक बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी नली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, जबकि स्टमक एक क्या होता, एक छोटा सा क्या होता पार्ट होता है, मतलब उसके अंदर जगह तो है बट क्या है वो पूरे सरफेस एरिया को कवर नहीं कर पाता, ठीक। तो क्या होगा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन आपके स्टमक में कम होगा, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बात करते हैं पीएच ऑफ ड्रग। भाई साहब पीएच भी क्या करता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है।
एसिडिक ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। जो आपका एसिडिक ड्रग होगा वो स्टमक में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे सैलिसिलेट्स और बेसिक ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जबकि बेसिक ड्रग जो होगा वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। एसिडिक ड्रग कहाँ? स्टमक में। बेसिक ड्रग कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, जबकि क्या है आपका बेसिक ड्रग आपके इंटेस्टाइन में। और अगर बात करें एसिडिक ड्रग में कौन सा ड्रग, एग्जाम्पल की बात करें तो सैलिसिलेट्स हैं, और अगर बेसिक ड्रग की बात करें तो एफेड्रिन है। आयोनाइजेशन भी आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। कैसे? अनआयोनाइज्ड ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल एंड आर वेल एब्जॉर्ब देन आयोनाइज्ड ड्रग। क्या है? अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और आपकी क्या है स्किन मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपोफिलिक होती है, तो क्या होगा लिपिड सॉल्युबल जो होंगे वो रैपिड सॉल्युबल होंगे। तो जो अनआयोनाइज्ड है वो लिपिड सॉल्युबल है। ठीक, वो क्या होगा रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। जबकि अगर आयोनाइज्ड ड्रग की बात करें तो वो इसमें मतलब क्या होगा रैपिड एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होगा, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, बात करें फार्मूलेशन की। ठीक, फार्मूलेशन भी एक तरह से आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। डाइल्यूएंट यूज इन द फार्मूलेशन ऑफ ड्रग में समटाइम्स इंटरफियर विद एब्जॉर्प्शन। जो ड्रग के फार्मूलेशन में डाइल्यूएंट यूज किए जाते हैं वो भी आपके ड्रग के क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन को इंटरफियर करते हैं। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन व्हेन यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट। क्या है? अगर टेट्रासाइक्लिन ड्रग बनाई जा रही है उसमें डाइल्यूएंट के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम यूज कर लिया गया है, तो क्या करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। जबकि बात करें कभी कभी डिजीज का कंडीशन भी होता है जो आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। डिजीज ऑफ गट लाइक माल एब्जॉर्प्शन डायरिया रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्या है? आपके गट में अगर माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, डायरिया है, तो ये क्या करेंगे आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे। प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट, अगर कभी कभी क्या होता है कोई अदर ड्रग पहुंची है आप, तो क्या होता है ड्रग की क्या है एब्जॉर्प्शन रेट कम कर देता है, कभी कभी बढ़ा भी देता है। तो क्या है विटामिन सी इनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। क्या करते हैं आयरन की हम जब टेबलेट देते हैं तो विटामिन सी भी दे देते हैं कभी कभी, तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाता है। लिक्विड पैराफिन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के। जबकि अगर लिक्विड पैराफिन के साथ मतलब विटामिन ए डी ई के साथ लिक्विड पैराफिन दे देते हैं तो क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, आपका एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ, अब आते हैं हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आफ्टर अ ड्रग इज एब्जॉर्ब, क्या होता है जब आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो गया इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड। क्या एब्जॉर्प्शन के बाद ये बॉडी फ्लूइड में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर टिश्यू फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ड्रग व्हिच इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन अचीव वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। द ड्रग व्हिच डू नॉट इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन आर लिमिटेड इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? जो दवाएं या जो ड्रग इजी पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बहुत फास्ट होगा। भाई साहब उनका जब इजीली एब्जॉर्प्शन ही हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन होने में क्या है जो घर पे आया आपको उसको अच्छे से एंट्री ले लिए बिना किसी रोक टोक के, तो आराम से जाएगा बैठेगा जहाँ उसका काम होगा वहाँ तक जाएगा। जबकि क्या है आप अगर किसी को बाहर से चेक कर रहे हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम में होगा। ठीक, तो उसका क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन भी कम, वो जाएगा तो चुपचाप बेचारा बैठा रहेगा, डरेगा कि हमको कोई बोले ना। ठीक, तो क्या होगा आपका ड्रग जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर जो ड्रग इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होता है, लिमिटेड होता है। आफ्टर अ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन मोर ड्रग बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है जो ड्रग आपकी है वो जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो उसमें से मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या होती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं। कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन? एल्बुमिन के साथ, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, एंड प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर ये क्या होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेते हैं
तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, तो जब तक वो बाइंड रहेगा तब तक एक्शन नहीं शो करेगा। तो इसमें अल्टरनेट होता है, कभी बाइंड करेगा, कभी क्या होगा अनबाउंड होगा, कभी बॉन्ड होगा, कभी अनबाउंड होगा। जब अनबाउंड होगा तो क्या होगा, आपका ड्रग एक्शन देगा, जब बॉन्ड होगा तो एक्शन नहीं देगा। तो इस तरह से एक्शन जो है आपका वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा दिया जाता है, प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है। द फ्री और अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज ओनली अवेलेबल फॉर एक्शन। वही बात कह रहा है कि जो आपका फ्री ड्रग है, मीन्स अनबाउंड ड्रग है, वही एक्शन के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक, वही मेटाबोलाइज भी होगा और उसी का एक्सक्रीशन भी होगा। जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगा उसके साथ अभी कुछ नहीं होगा, ठीक। व्हाइल द प्रोटीन बाउंड फ्रॉम सेवरल एज द रिसीवर, जबकि क्या है, प्रोटीन जो बॉन्ड कर रहा है वो एज ए रिसीवर काम करता है। बात करें, देयर आर सम एरियाज इन आवर बॉडी वेयर ओनली लिमिटेड एंट्रीज फॉर मोस्ट ऑफ ड्रग, सच एरियाज। हमारी बॉडी में ड्रग तो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ पे ड्रग स्पेसिफिक ड्रग ही एब्जॉर्ब होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होकर पहुँचता है। पूरी बॉडी में ड्रग आपका नहीं पहुंचेगा। कुछ ऐसी एरिया है बॉडी के, कुछ ऐसे कंपार्टमेंट हैं जहां पर ड्रग स्पेसिफिक ड्रग ही जाएगा, ठीक। क्या है, एंट्री इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंट्री कैसे करे। एंट्री ऑफ ड्रग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज लिमिटेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या है, आपके सीएनएस में अगर ड्रग को पहुंचना है तो उसके पहले एक ट्रिपल बी होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या करता है, उसको रोकता है, ए भाई साहब आप अंदर मत जाइए, इसको ड्रग को कहता है। मतलब ट्रिपल बी जो है आपके ड्रग को सीएनएस में पहुंचने से रोकता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके प्लाज्मा और एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, ब्रेन के। द बैरियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय ग्लियल सेल एंड टाइट इंजेक्शन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियल इन द ब्रेन। क्या है, जो आपके बैरियर हैं ये किससे बने होते हैं, मतलब कहाँ पर कंस्टिट्यूट होते हैं, ग्लियल सेल और टाइट इंजेक्शन के बीच में कैपिलरी एंडोथेलियल जो होती हैं उनमें। ओनली हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग रैपिडली पास थ्रू दिस बैरियर। जो हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे वो इस बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक। अगर बात करें एंट्री इनटू द फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन में ड्रग भी पहुंचना कभी कभी घातक होता है, इसलिए लिमिटेड इसके लिए भी करते हैं। एंट्री ऑफ ड्रग इनटू फीटल सर्कुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। क्या है, ऊपर आपका था किसमें, जब सीएनएस की बात हो रही थी तो ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर प्लेसेंटा की बात की जाए, फीटल की बात की जाए, जैसे गर्भ में जो बच्चा होता है, फीटस होता है, ठीक, उसमें प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, तो क्या बैरियर होगा, प्लेसेंटल बैरियर होगा, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। एग्जिस्ट बिटवीन मैटरनल एंड फेटल सर्कुलेशन, ये किसके किसके बीच में होता है, मैटरनल और फेटल, मतलब माता के और बच्चे के, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसके बीच में इसको क्या होता है, ये बैरियर वर्क करता है। इट परमिट ओनली द एंट्री ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल फॉर्म ऑफ ड्रग। ये भी हाईली सॉल्युबल ड्रग जो होंगे उनको क्या करेगा, क्रॉस करने में हेल्प करेगा या क्रॉस होने देगा। और स्टोरेज डिपॉजिट्स क्या है, स्टोरेज डिपॉजिट, सम ड्रग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन get stored into different area of body, such areas are known as storage deposits। क्या है, कभी कभी हम कुछ दवाएं लेते हैं तो वो जाकर बॉडी के हमारे कुछ एरिया में डिपॉजिट होने लगता है, वहाँ उसका जमा होने लगता है, ठीक। उनको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर ये जमा होते हैं उस एरिया को कहेंगे स्टोरेज डिपोट्स। टिश्यू बाइंडिंग डिलेड द एक्सक्रीशन एंड दस प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर आपकी टिश्यू बाइंडिंग जो है ड्रग की, वो क्या करेगी, ड्रग को डिले करेगी एक्सक्रीशन में, और इस तरह से आपके ड्रग का प्रोलॉन्ग करेगा, क्या, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का बढ़ जाए। कौन कौन से टिश्यू स्टोरेज क्या है, डिपोट्स हैं, जैसे एडिपोट टिश्यू में कौन कौन सी आपकी ड्रग जो है बाइंड करेगी, थायोपेंटोन, सोडियम और बेंजाडाइज़ेपिन। अगर बात करें मसल्स में तो इमिटीन, अगर बात करें बोन में तो टेट्रासाइक्लिन और हैवी मेटल्स, बात करें रेटिना में तो क्लोरक्यूनिन और थायराइड में आयोडीन, ठीक।
आपका एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट खत्म होता है। आइए मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अन्य नाम से किससे जानते हैं? मेटाबॉलिज्म, या मेटाबॉलिज्म को अन्य नाम से किससे जानते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? आपका बायोकेमिकल अल्टरेशन होता है किसका? ड्रग का। कहाँ? आपकी बॉडी में। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द लिपिड सॉल्युबल ड्रग टू द वाटर सॉल्युबल कंपाउंड सो दे आर इजिली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। क्या है? आपका जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है ये किसके लिए यूजफुल है? लिपोफिलिसिटी होगी तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होना चाहिए? वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक, एक्वस सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या हो? वो यूरिन के थ्रू अच्छे से या किडनी के थ्रू क्या हो? एक्सक्रीट किया जा सके। किडनी में अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो किडनी में वो फिल्टर आउट हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द लीवर। क्या होता है? आपका ड्रग जो है उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लीवर में होता है। बट ड्रग आर आल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय किडनी, लंग्स, ब्लड, स्किन, etc। जबकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म अन्य पार्ट में भी होता है, जैसे किडनी में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, ब्लड में भी हो सकता है और स्किन में। क्या होता है? लीवर में मैक्सिमम होता है। गाँव में भी मैक्सिमम लोग, डॉक्टर भी कहेंगे ज़्यादा दवाएँ आप खाते रहेंगे आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करना पड़ेगा। बात करें रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन जनरली इनएक्टिवेट्स द ड्रग। आपकी जो एक्टिव ड्रग है उनको इनएक्टिवेट करके बॉडी से बाहर निकालता है। बट सम ड्रग में बी कन्वर्ट टू एक्टिव आर मोर एक्टिव मेटाबोलाइज। लेकिन कभी कभी क्या होता है? कुछ दवाएं जो होती हैं इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं या मोर एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। ये क्या है? जैसे कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू आपका एक्टिवेशन होता है या इनएक्टिवेशन होता है? मोर एक्टिवेशन होता है। एक्टिव टू इनएक्टिव, जैसे एक्टिव टू इनएक्टिव, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एक्टिव एंड मेटाबोलाइज इज इनएक्टिव फॉर्म। वैसे जनरली आपकी जो ड्रग होती है वो एक्टिव फॉर्म में हम लोग लेते हैं, लेकिन जब वो मेटाबोलाइज हो जाता है तो इनएक्टिव फॉर्म में जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फेनेटोइन जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये मेटाबोलाइज हो जाता है तो सल्फॉक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है इसका। ठीक, सल्फॉक्साइड बन जाता है और सल्फॉक्साइड क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। अगर बात करें एक्टिव मेटाबोलाइज फ्रॉम एक्टिव ड्रग, अगर एक्टिव मेटाबोलाइज भी है और वो क्या हुआ? मेटाबोलाइज हुआ और फिर से एक्टिव फॉर्म में वो आ गया तो क्या है आपका? एक्टिव मेटाबोलाइज टू एक्टिव ड्रग। डायज़ेपाम अगर हम लेते हैं तो डायज़ेपाम एक्टिव मेटाबोलाइज फ्रॉम एक्टिव ड्रग। जो आपका एक्टिव ड्रग है उसके जो मेटाबोलाइज्ड होंगे मेटाबॉलिज्म के बाद वो किस में बदलेंगे? वो भी एक तरह से एक्टिव ही होंगे। जैसे डायज़ेपाम जब हम लेते हैं तो ये भी एक्टिव ड्रग है, बट जब ये मेटाबोलाइज होकर ऑक्साजीपाम बनाता है तो ऑक्साजीपाम भी एक्टिव फॉर्म ही होता है। बात करें एक्टिव मेटाबोलाइज फ्रॉम इनएक्टिव ड्रग, कभी कभी हम इनएक्टिव ड्रग लेते हैं जबकि वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। जैसे क्या है इसमें? प्रोड्रग आप इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं, बट जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। जैसे लिवोडोपा अगर हम लेते हैं तो लिवोडोपा का क्या होगा? ये आपका डोपामाइन में परिवर्तित हो जाएगा। कब? जब मेटाबॉलिज्म होगा। बात करें टॉक्सिक मेटाबोलाइज फ्रॉम एक्टिव ड्रग, कभी कभी होता है कि आप एक्टिव ड्रग तो लेते हैं लेकिन ये मोर एक्टिविटी शो कर देता है, मतलब टॉक्सिसिटी। जैसे अगर हेलोथेन हम लेते हैं तो ये ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड बनाता है। ठीक, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ये क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है। मेथड ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर बात करें बायो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड की तो द पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू फेज 1 एंड फेज 2। मेटाबॉलिज्म जो होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ये 2 फेज में होता है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन और सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक, तो फेज 1 की बात करें इंक्लूड सिंपल ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव एंड हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है और हाइड्रोलिसिस होता है। ऑक्सीडेशन की अगर बात करें
देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन अकर्स मेनली इन लीवर। क्या है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन होता है क्या, ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ पर होता है, लीवर में। एंड मोस्टली कैटालाइज्ड बाय मोनो अमीनो ऑक्सीजनेज प्रेजेंट इन द लीवर। और ये कैसे कैटालाइज होते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीजनेज जो आपके लीवर में प्रेजेंट होता है। जैसे एथाइल अल्कोहल जो है ये आपका ऑक्सीडाइज हुआ तो एस्टिल डिहाइड बनाएगा, एस्टिल डिहाइड फिर क्या बनाएगा, एस्टिल को एंजाइम ये बनाएगा। ठीक, रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन क्या होता है, इज द लेस कॉमन प्रोसेस, ये ज़्यादा नहीं कॉमन है, द लेस कॉमन है। ड्रग लाइक क्लोरामफेनिकॉल, हैलोथेन आर मेटाबोलाइज बाय रिएक्शन। इसमें कौन कौन से ड्रग हैं जो रिडक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं, वो हैं क्लोरामफेनिकॉल और हैलोथेन। ठीक, अगर बात करें हाइड्रोलिसिस की तो हाइड्रोलिसिस ड्रग लाइक प्रोकेन, जो आपकी ड्रग हाइड्रोलिसिस होती है वो कौन कौन सी ड्रग हैं, प्रोकेन, एस्टाइलकोलिन एंड मेटाबोलाइज बाय हाइड्रोलिसिस। क्या है, प्रोकेन और एस्टाइलकोलिन ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा मेटाबोलाइज की जाती है। इफ द मेटाबोलाइज इज नॉट सफिशिएंटली वाटर सॉल्युबल टू बी एक्सक्रीटेड इट अंडरगो फेज 2 रिएक्शन। क्या है, अगर हाइड्रोलिसिस के बाद भी आपका ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं इतना हो पा रहा है कि एक्सक्रीट हुआ जा सके तो वो फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यह मेटाबॉलिज्म जो है आपका फेज 1 मेटाबोलाइज जो होता है, जब आपका फेज 1 में जो मेटाबॉलिज्म होगा अगर उसके बाद आपका ड्रग जो है वाटर सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है कि एक्सक्रीट किया जा सके तो क्या होगा, वो फेज 2 रिएक्शन में जाएगा। इन्वॉल्व कोवैलेंट अटैचमेंट ऑफ स्मॉल पोलर इंडोजिनस मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोनिक एसिड सल्फेट और ग्लाइसिन टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल। क्या है, आपकी जो ड्रग है वो क्या करेंगे, स्मॉल पोलर इन्वॉल्व कोवैलेंट अटैचमेंट, वो क्या करेंगे, कोवैलेंट अटैचमेंट करेंगे। ठीक, इससे पोलर इंडोजिनस मॉलिक्यूल से, जैसे ग्लूकोनिक एसिड है, सल्फेट है, ग्लाइसिन है और अनवाटर सॉल्युबल ड्रग है। इसमें क्या होता है, एक तरह से कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, या इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता था आपका फेज 1 नॉन सिंथेटिक और फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन। हम बात करते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे इनहिबिटर की अगर बात करें तो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन अदर ड्रग लाइक ओमिप्राजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लीड टू इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्या करेगा, अगर आप ओमिप्राजोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग लेते हैं तो ये इनहिबिट करता है किसको, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को, तो आपका क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। बात करें स्टिमुलेटर्स की, ठीक, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कैन बी मोर एक्टिवेटेड बाय सर्टेन ड्रग लाइक फिनोबार्बिटोन एंड रिफाम्पिसिन लीड टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग लाइक फिनोटोन एंड वार्फरिन। क्या है, आपकी फिनोबार्बिटोन या रिफाम्पिसिन अगर देते हैं, ठीक, तो ये क्या करेंगे, आपके ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जैसे मान लिया जाए फेनेटोन ड्रग है या फिर वार्फरिन है तो इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें एज की तो मेटाबॉलिज्म इज पुअर इन यंग चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पुअर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। क्या है, अगर यंग चिल्ड्रन की बात करें, ठीक, तो क्या है, इसमें ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बहुत कम होता है, तो क्या होता है, आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। जेनेटिक की अगर बात करें तो प्रामाक्यूनिन प्रोड्यूस हीमोलाइसिस इन जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट हाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ठीक, तो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी होगा फास्ट। क्यों, वेयर एज डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर हैज द अपोजिट इफेक्ट। अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। बात करते हैं ये डीएमई के लास्ट वाले पार्ट को, एक्सक्रीशन या फार्माकोकाइनेटिक का लास्ट पार्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म खत्म। अब आते हैं हम एक्सक्रीशन पर। एक्सक्रीशन हुआ, बात खत्म। Excretion is a process by which inactive metabolites are excreted
फ्रॉम द बॉडी। द मेजर ऑर्गन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन आर किडनी, स्किन, लंग्स, सलाइवा, मिल्क etc। क्या है, आपके जो ड्रग एक्टिव फॉर्म में थी आप उसका काम ले लिए, उससे एक्शन मिल गया, इनएक्टिव फॉर्म में आ गया। इनएक्टिव फॉर्म में आने के बाद क्या होगा, वो अब बॉडी से निकाल दिया जाएगा, अब उसका कोई काम ही नहीं बचा। तो क्या करेंगे, उसको शरीर से बाहर करना है, रिमूवल करना है। तो रिमूवल के लिए, बाहर करने के लिए कौन कौन से ऐसी बॉडी के पार्ट हैं या ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वो है किडनी। सबसे मेन ऑर्गन जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में हेल्प करता है या एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग होता है जहाँ से किडनी है। दूसरा क्या है, स्किन। तीसरा क्या है, लंग्स। और चौथा क्या है, सलाइवा। पांचवा क्या है, मिल्क। इस तरह से क्या है, आपका एक्सक्रीशन इतने फॉर्म में होता है। ठीक, किडनी क्या है, किडनी इज द मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन की दृष्टि से देखें किडनी को, तो ये मेजर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। किसके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ड्रग एक्सक्रीशन के लिए। कौन कौन सी ड्रग, जैसे मॉर्फिन, पैरासीटामॉल, सल्फेट और पेनिसिलिन, ये किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, ये किडनी के थ्रू। अगर बात करें लंग्स की, तो लंग्स लाइक ड्रग लाइक जनरल एनास्थीसिया, अल्कोहल आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स। क्या है, अगर आप जनरल एनास्थीसिया लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो ये किससे एक्सक्रीट होंगे, आपके लंग्स से। तभी तो कहते हैं भैया ज़्यादा शराब पियोगे तो फेफड़ा खराब हो जाएगा। ठीक, फेफड़ा खराब हो जाएगा, जिससे लंग्स खराब हो जाएगा आपका। अगर बात करें स्किन की, तो स्किन से हैवी मेटल लाइक आर्सेनिक, मरकरी आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स। ये अगर हम बात करें हैवी मेटल की, तो ये स्किन से होते हैं। यहाँ लंग्स लिख दिया है, स्किन होना चाहिए था। एक मिनट, आपका क्या है, स्किन। हैवी मेटल लाइक आर्सेनिक, मरकरी आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्किन। लंग्स नहीं होना चाहिए, स्किन होना चाहिए था। तो आपका जो हैवी मेटल है, आप जैसे आर्सेनिक और मरकरी, ये आपके स्किन के थ्रू रिमूव आउट होते हैं। बात करें सलाइवा की, तो ड्रग लाइक आयोडाइड्स, मेटालिक साल्ट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू सलाइवा। आपके आयोडाइड्स और जो मेटालिक साल्ट होते हैं ये सलाइवा के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। बात करें मिल्क, ड्रग लाइक पेथिथिनिडीन आर एक्सक्रीटेड थ्रू मिल्क। क्या है, पेथिडीन जो आपकी ड्रग है ये मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बीके फार्मा यूट्यूब चैनल के वीडियो को क्या करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें पता तो चले कि आपने वीडियो देखा। साथ ही साथ अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।